जी बीवी जान। हाँ सुमी, क्या हुआ? हाँ हेलो फिजा। ओ मैंने पूछा था आलिया नहा के क्या? कल ही तो गए हैं, 3-4 दिन का बोल के गए थे, तो इतना जल्दी वापस कैसे आएंगे? लेकिन वो तो यहाँ। अरे अभी थोड़ी देर पहले उसका फोन आया था, कह रहे थे कि 3-4 दिन और मजीद शायद लग जाएं, तो मैं परेशान ना हूँ। क्यों, तुम्हें उससे कोई काम है? क्यों पूछ रही हो? हाँ वो एक्चुअली मुझे कोई काम था, वो आते तो फिर मैं खुद तुमसे बात कर रही थी। हाँ ओके बाय बाय। आई एम सॉरी मिस्टर आलियान, हम आपकी वाइफ को नहीं बचा सकते। आपको उनकी कंडीशन का अंदाजा था और ये होना भी था। आप सब लोग हिम्मत लिए, किस्मत में यही लिखा। सॉरी को बहुत कोशिश की मैंने तुम्हें बचाने। कहा था बाहर चलो इलाज के, नहीं मरी तो जब तुम्हारी बेटी पूछेगी तो क्या जवाब दूंगा? पूछेगी मेरी मम्मा का, क्या कहूंगा? कैसे कहूँ है क्या
क्यों छिन गई मिलकर हर खुशी, इस दिल ने समझा अपना जिसे, पल में हुआ है वो अजनबी। ये आपका इस्लामाबाद। घर पे तो आप इस्लामाबाद का करेगा निकले थे ना। रास्ते में मैंने आपको देखा था, मैंने कहा फॉलो करती हूँ, और यहाँ आकर क्या देखती हूँ। आई एम सॉरी, मेरी वजह से ना आपका राज फाश हो। सोमी प्लीज तुम किसी को कुछ नहीं बताओ, कम से कम एक बार मेरी कहानी जरूर सुनो। ये बात ना घर पे किसी को बताने वाली है भी नहीं। और अगर आपकी ये बात फिजा को पता चले तो पता है ना क्या हो, क़यामत टूट पड़ेगी, क़यामत। नहीं सोमी, सोमी हाँ आलिया, फिजा मैंने पहले भी कॉल किया था तुम्हें, मुझे ना 3-4 दिन और लग जाएंगे। तुम ऐसा करो अपनी मामा की तरफ चले जाओ। आलिया मैं अभी तो मम्मी के घर से आई हूँ वापस, 3 दिन तो वैसे भी हो गए हैं, प्लीज आ जाए ना अब। क्या करूं, काम है ना। तुम चले जाओ मामा की तरफ, मैं पूरी कोशिश करूंगा आ जाऊं 3-4 दिन तक। क्या मतलब 3-4 दिन से ज्यादा मजीद देर हो सकती है क्या? अलियान प्लीज, मेरा दिल घबराता है, मुझे अपने घर में रहना है, मैं इस तरह नहीं रह सकती। प्लीज प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आई विल ट्राई माय बेस्ट, ओके। अब मैं जाता हूँ, ठीक है ना। लोग भी आ गए। मुझसे लोग? मीटिंग है ना, तो कॉन्फ्रेंस रूम में क्लाइंट्स आ गए। ठीक है, मैं फोन रखता हूँ। खुदा हाफिज। पापा जो अल्लाह मियाँ के पास चले जाते हैं वो कभी वापस नहीं आते। नहीं बेटा, नहीं आते, क्योंकि अल्लाह मियाँ उन्हें बड़े प्यार से अपने पास रखते हैं और वो वहां से अपने प्यारे प्यारे बच्चों को देखते हैं। इसलिए आपसे जो मामा कहती थी ना, आपने वो सब करना है। आपको याद है ना वो क्या कहती थी? जी पापा याद है, वो कहती थी रोना नहीं और अपने सारे काम खुद करना। और वो ये भी कहती थी कि पापा को तंग मत करना। और वो ये भी कहती थी कि पापा को बहुत से दिनों के लिए ऑफिस में रहना पड़ता है, तो उन्हें यहाँ रहने के लिए जिद मत करना, उन्हें जाने देना। आई एम सॉरी मिस्टर आलियान, हम आपकी वाइफ को नहीं बचा सकते। सॉरी कुरैश, बहुत कोशिश की मैंने तुम्हें बचाने। कहा था बाहर चलो इलाज के, नहीं मानी तो जब तुम्हारी बेटी पूछेगी तो क्या जवाब दूंगा? पूछेगी मेरी मम्मा का है, क्या कहूंगा? खुदा के लिए मेरी बहन को बचा ले। हमीदा मेरा वो पिंक वाला सूट भी प्लीज डाल देना। मैं समरा बात कर रही हूँ।
हेलो। ऐसा मैं तुम्हें कॉल बैक करती हूँ, मुझे कॉल आ रही है। हाँ कह रही हूँ 5 मिनट। हेलो सोमी, मेरी दोस्त, मुझे जरूरत है तुम्हारी। ताजियत के लिए नहीं आओगी? ये जो कुछ किया आपने हम सबके साथ, आप अभी भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं ताजियत के लिए आऊँ? ये जानने के लिए कि मैं ये धोखा क्यों देता रहा हूं, तुम्हें आना चाहिए। प्लीज, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। इस वक्त कुछ भी कहे सुने बताए बगैर पहले मेरी बात सुन लो। सोमी प्लीज, मैं फैसला करना चाह रहा हूं लेकिन नहीं कर पा रहा। मैं, मेरी हेल्प कर दो प्लीज। वो सब कुछ जो मैं किसी से नहीं कह सकता, मैं तुमसे कह सकता हूँ। जी ठीक है, आती हूँ। मुझे पेन लोकेशन भेजें प्लीज। भाभी, आलियान नहीं आया अभी तक? अरे गौसिया, तुम तो जानती हो ना, वो बेचारा इस्लामाबाद में है और वो हमारी बेटी तौबा है। माशाल्लाह से शादी को 5 साल हो गए, लेकिन आलियान के बगैर रहने की आदत ही नहीं पड़ी उसे अभी तक। मामी ये क्या बात हुई? भला फिजा क्यों आलियान भाई के बगैर रहने की आदत डालेगी? अरे चंदा मेरी जान, मर्द 24 घंटे थोड़ी औरत का पल्लू पकड़ के बैठा रहेगा। अरे उसे तो काम काज के लिए बाहर जाना होता है, और कर किसके लिए रहा है? घर वालों के लिए ना। अब उसको पहले से पता था शादी से कि इस्लामाबाद उसका आना जाना लगा रहेगा, लेकिन नहीं, बस वो चाहती है कि 24 घंटे आलियान यहीं पर रहे। अब पता है रात को जिद कर रही थी कि कॉल करें और कहें कि अभी वापस आए। भाभी आप फिजा को समझाए ना। वैसे अगर फिजा की कोई औलाद हो जाए ना, तो उसकी परवरिश में इतना बिजी हो जाए कि आलियान की गैर मौजूदगी को महसूस ही ना कर सके। हाँ वैसे गौसिया, अगर ऐसा हो जाए ना, तो मैं समझती हूँ कि फिजा की जिंदगी में सुकून आ जाएगा। शकील भाई नहीं आए? अब कहकर तो गए थे जल्दी आ जाएंगे, आते ही होंगे। वो मामी, मेरे एक दोस्त की तबीयत खराब है, मुझे उससे मिलने के लिए जाना होगा, तो मैं आता हूँ फिर। अरे सुनो बेटा, जरा जल्दी आ जाना। हाँ, तुम्हारे मामू आने वाले हैं और फिजा भी पहुंचने वाली होगी। जी जी मामी, मैं जल्दी आता हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। भाभी, रजा कह रहा था कि शादी जल्दी करते हैं। मैंने सोचा आज शकील भाई से बात करूं। हाँ हाँ, तुम अपने भाई से बात कर लो, लेकिन सोमी। भाभी, सोमी को तो आप लोग समझाए ना। बेटा, अब क्या करोगे? बेबी जान, मुझे डर लगता है कहीं फिजा को सब पता ना चल जाए। ये सोमी उसकी बहन है क्या? जी, छोटी बहन। लेकिन इसे कैसे पता चला? पता नहीं। वो जानती थी कि मैं इस्लामाबाद का कह के निकला। शायद हॉस्पिटल आता देख लिया था, वहां से फॉलो करती हुई यहां तक आ गई। सब पता चल गया उसे।
मम्मी, मम्मी, मम्मा, मम्मी। लो भाई, फिर बैग लेकर आ गई तुम। मम्मी प्लीज अब ऐसी बातें करके मुझे और दुखी मत करें। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि आलियान आज फिर लेट हो गया है ना? एज यूजुअल, हमेशा की तरह। कोई बात नहीं, तुम्हारे पापा भी हमेशा ऐसे ही लेट हो जाया करते थे। अच्छा, तो माँ बेटी मेरे भाई की बुराइयां कर रहे हैं। तो अरे गौसिया, मैं तुम्हारे भाई की बुराई नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं तो इससे उनकी अच्छाई बता रही हूँ। तुम्हारे भाई ना हमेशा देर से आते थे, और आने के बाद ना वो मुनीर नियाजी की नज़म में ना हमेशा देर कर देता हूँ, वो सुनाया करते थे मुझे। मेरी बच्ची कैसी? वैसी ही हूँ जैसे आप छोड़ के गई थी। बिल्कुल वैसी ही। इतना हंसता खेलता मुस्कुराता चेहरा, और आज क्या हुआ? मुरझाया हुआ फूला हुआ मुंह। अच्छा ये बताएं कि रजा कहाँ है? आपको छोड़ने नहीं आया? अरे बेटा, वो रजा को ना कोई जरूरी काम था, बस अभी गया है। लगता है दुनिया के सारे जरूरी काम आज के दिन ही हो रहे हैं। सोमी ने भी कहा था कि उससे भी कोई जरूरी काम है, देर से आएगी। क्यों? वो क्यों देर से आएगी? अरे उसने तो मुझे कहा था कि वो आज जल्दी आ जाएगी। पता नहीं, हो गई होगी कोई इमरजेंसी, कोई बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग जिसको वो छोड़ ही नहीं सकती। मैं अपनी चीजें रख के आ रही हूँ। अब ये इस लड़की का ना, कुमैल मेरी मामूजात बहन थी। मामू और मुमानी के मरने के बाद अम्मी ने ही पाला था इसे। इसके और कोई करीबी रिश्तेदार नहीं थे। कुमैल की टांग में कुछ प्रॉब्लम था, वो लंगड़ा के चलती थी। इसके रिश्ते नहीं आते थे, इसीलिए अब तक कुंवारी थी। मैं फिजा से मोहब्बत करता था, उससे शादी करना चाहता था, लेकिन अम्मी तैयार नहीं थी इस बात पे। वो कहती थी कि कुमैल का ज्यादा हक है, जैसे मेरा कोई हक ही नहीं। कुमैल भी जानती थी कि मैं फिजा से मोहब्बत करता हूं। उसने भी बहुत कोशिश की अम्मी को मनाने की, लेकिन वो नहीं मानी। माएं अक्सर अपने बच्चों को ब्लैकमेल करती हैं, इमोशनली ब्लैकमेल। सोमी उन दिनों मेरी अजीब हालत हो गई थी, जहनी तौर पे तबाह होकर रह गया था। तुम शायद अंदाजा लगा सको मेरी कैफियत का। कुमैल को भी पता था मैं कितना मेंटली डिस्टर्ब हूं, इसलिए उसने मुझे फिजा से शादी की इजाजत दे दी। यार, अम्मी के बहुत जोर देने पर आखिर मेरी कुमैल के साथ शादी हो गई, लेकिन इस शर्त पर कि वो मेरे और फिजा के बीच में कभी नहीं आएगी। और फिर उसके 1 साल बाद मैंने फिजा से भी शादी कर ली। कुमैल जानती थी, लेकिन फिजा को इल्म नहीं था इस बात का। अब अगर उसे पता चला तो वो मर जाएगी। तो क्या तुम? मैं कैसे बता सकती? बहन है वो मेरी, और आपको पता नहीं है फिजा आपसे कितनी मोहब्बत करती। जुनूनी है आपके पीछे। वो तो मर जाएगी, वो खुदकुशी कर लेगी। और अम्मी अबू जान, मैं नहीं कुछ, मैं नहीं भूलूंगी कुछ भी। तो कब तक छुपाओगे? जब तक छुपा सकते होंगे तब तक। अम्मी अबू जान को नहीं पता चलना चाहिए। अबू जान हार्ट पेशेंट है,
और फिजा, वो तो पूरे घर को आग लगा देगी, सब तहस नहस हो जाएगा। मैं समझ सकता हूँ, ये बात सुन के उसे बहुत गहरा सदमा लगेगा कि मेरी पहले शादी हो चुकी है और मेरी एक बेटी भी है। आप अब सोच रहे हैं इस सदमे के बारे में, पहले क्यों नहीं सोचा? भूख लगी है बहुत ज्यादा। फिजा, तुम यहाँ मुंह बनाए खड़ी, आओ बैठो। नहीं, मेरा दिन नहीं चाह रहा। ना रजा है ना सोमी, क्या ही डिनर करेंगे। क्या हो गया फिजा? वो लोग नहीं है तो कोई बात नहीं, हम लोग तो है ना, हमारे साथ बैठ के खाना खाओ। चलो आ जाओ। अरे भाई, रजा का तो फोन आ गया था, वो लेट आएगा, अपने दोस्त के साथ डिनर पे गया हुआ। तुम ऐसा करो ना, सोमी को फोन करो, कब आ रही है वो? मैंने किया था उसे फोन, फोन ऑफ है उसका। भाभी, आपने सोमी को ज्यादा ढील नहीं दी? अरे नौकरी कर रही है वो, तो इसका मतलब ये तो नहीं। वो वैसे मैंने जब से बात की थी ना, उसका खुद नहीं दिल चाह रहा था रुकने का, बहुत बोर हो रही थी वो। लेकिन क्या करे, काम है उसका। अब आप आलियान को देख लें, उसका भी दिल नहीं चाहता इस्लामाबाद जाने का। हर दफा जब जाने को कहते हैं तो कहता है मेरा मूड नहीं हो रहा कि मैं जाऊं, लेकिन जाना पड़ेगा, काम है, तो बस मजबूरी है ना। सोमी की क्या मजबूरी है? अरे भी वो तुम्हारा मियाँ है, उसका अपना कारोबार है, मर्द है वो, उसने सब कुछ संभालना है। और सोमी? अरे गौसिया, सोमी मुझे 2 बार फोन कर चुकी है, बता रही थी कि वो लेट हो जाएगी, बहुत परेशान थी। अल्लाह जाने उसके फोन में भी बैटरी है या खत्म हो गई। अरे वो खाना खाओ ना, आ जाएगी वो। उसे ब्रेन ट्यूमर हो गया था, बहुत कोशिश की कि उसका इलाज हो जाए, लेकिन ट्यूमर बढ़ता चला गया और फिर एंड शी कुडंट सर्वाइव। सॉरी, काफी लेट हो गया है, मैं घर जाती हूँ। सॉरी, मुझे कहानी सुनाने में वक्त का एहसास नहीं हुआ। तुम घर फोन करके आंटी से पूछ लो, परेशान ना हो रही हूँ, और फिजा का भी पता कर। फोन मेरा डेड हो गया है, लेकिन फिजा घर पहुंच गई थी। आप मेरा फोन यूज कर लो। सॉरी। बी केयरफुल, कोई गलती मत करिएगा। ओके। सोमी, थैंक यू वेरी मच। फिजा का ख्याल रख। सोमी, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। क्या हो गया फिजा तुम्हें? तुम खामखा क्यों परेशान हो रही हो? परेशानी की बात ही है, इसलिए परेशान हो रही हूँ ना। आप देखें, आलियान महीने के 10 से 12 दिन नहीं होते यहाँ पे, इस्लामाबाद चले जाते। अरे उसका बिजनेस है वहां पर, इसलिए जाता है इस्लामाबाद। किसी और को क्यों नहीं भेज देते? मुझे क्यों इस तरह अकेला छोड़ के चले जाते हैं? किसी और को क्यों भेजेगा? हाँ, और सुनो मेरी बात, खबरदार जो तुमने इस बारे में उससे कोई भी बात की तो हमें तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। तो ख्याल करता है वो तुम्हारा, और वो इसलिए आराम सुकून से रहता है कि उसको पता है कि तुम्हारा मैका है यहाँ पर, सोमी है, मैं हूँ, परेशान होने की कोई बात ही नहीं है उसके लिए। और अल्लाह का शुक्र अदा करो कि ससुराल में कोई नहीं है तुम्हारे, वरना आलियान जो है ना वो 2 हिस्सों में बट जाता। अरे इतना नेक बच्चा है, अपने काम में मसरूफ रहता है, किसी गलत सोबत में नहीं है, ना किसी औरत का चक्कर, कुछ भी नहीं। पता नहीं तुम्हारे दिमाग में क्या है भाई, मुझे नहीं समझ में आता।
इससे मुझे याद आया मम्मी, मुझे ना एक बहुत बुरा ख्वाब आया। मैंने देखा कि कोई है जो जो मेरे घर में घुसने की कोशिश कर रहा है, कि कोई औरत है जो मेरी जगह लेने की कोशिश कर रही है। मैं जब उठी तो मुझे ऐसे लग रहा था कि मुझे पैनिक अटैक आ जाएगा, मेरी इतनी तबीयत खराब हो रही थी। अच्छा, तो अब मैं समझी। जो तुम अपने ख्वाबों को अपने सर पे सवार कर लेती हो ना, ये उसी का नतीजा है। तो इसमें क्या गलत बात है? आपको पता है आपकी ख्वाब आपकी सबकॉन्शियस होती है, तो इसका यही मतलब हुआ ना कि मेरी सबकॉन्शियस मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रही है। बस मैंने तय कर दिया है कि मैं आलियान से कहूंगी कि अब वो जहाँ पे भी जाएंगे मैं भी साथ चलूंगी उनके। अच्छा, तो तुम अपने इन ख्वाबों के चक्कर में उसे परेशान करोगी। खुदा के लिए बस कर दो, बहुत हो गया। अरे तुम्हारी पप्पो ने नमाज पढ़ ली होगी, सोच रही होंगी कि माँ बेटी कमरे में बंद होके पता नहीं कौन सी बातें कर रही हैं। अब बाहर आओ, आके जरा चाय वाय का पूछ लो उन्हें, ठीक है? और ये परेशानी जो मुंह पे तुमने सजा रखी है ना, इसको खत्म करो। कोई ऐसी वैसी बात नहीं है, पता नहीं फिजूल बातें सोचती रहती हो। जी मामा। रजा बेटा, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अब तुम्हारे मामू भी आ गए। वो टॉमी आ गई है? नहीं, अभी नहीं आई। फोन आया था उसका, रास्ते में आ रही है। बस तुम भी आ जाओ ना। ठीक है, मैं आता हूँ। अल्लाह हाफिज। आ रहे रजा, रास्ते में। कहाँ गया था? हाँ, दोस्त को देखने गया था, कह रहा था बीमार है। शकील भाई, असल में मैंने आपसे कुछ बात करनी थी, इसीलिए आई हूँ। और रजा को भी तभी बुलाया है, सोचा आज उसकी ऑफ है तो बैठकर बात कर लेंगे। वैसे तुम्हें क्या परेशानी है? तुम्हारा घर है, जब चाहो आओ, जब चाहो जाओ, हैं? जब मर्जी बात कर लो। जी, इसीलिए तो आ जाती हूँ। कुछ बातें थी, मैं चाहती थी वो तय कर लूं। कहो, क्या कहना चाहती? रजा चाहता है कि शादी जल्दी हो जाए। गौसिया का मतलब यह है कि शादी इसी साल हो जाए। और आपको तो पता है ना आपकी बेटी ने क्या रट लगाई है, वो 2 साल वाली, उसका क्या होगा? भाभी 2 साल? भाई 2 साल तो बहुत होते हैं। तुम ही तो कह रही थी कि पहले वो अपना हाउस जॉब कंप्लीट करेगा, उसके बाद शादी का सोचेंगे। हाँ भाई, मैंने कहा तो था, लेकिन आप जानते हैं ना बच्चों की बातें। अब वो कह रहा है कि हाउस जॉब से क्या प्रॉब्लम है, वो तो चलती रहेगी, बस शादी जल्दी कर दे। भाई रजा कह तो ठीक रहा है, शादी हो जाए तो बेहतर है, मैं भी तो अकेली होती हूँ। तो गौसिया, हमने कब इनकार किया है? अरे वो तो सब ठीक है, लेकिन आप पहले सोमी से तो बात कर लीजिए ना। मैं कर लूंगा उससे। भाभी ठीक कह रही हैं, आप सोमी से जरा पूछ ले, वो आजकल क्या कर रही है, कोई डायरेक्शन का काम। मैंने कहा ना, मैं कर लूंगा उससे बात। पापा, मुझे आपसे कोई बात करनी है। अरे फिजा, जरा खामोश होकर बैठ जाओगी? तुम देख नहीं रही हो कि बड़े बात कर रहे हैं? अरे गौसिया कोई बात करने आई है तुम्हारे पापा से। कहो बेटा, क्या कहना चाहते? इसने क्या कहना होगा, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। आलियान फोन नहीं उठा रहा है, वो कब आएगा, उसे देर हो गई है। इसके अलावा और कोई टॉपिक है इसके पास? तो मामा मैं क्या करूं? आलियान मेरी कोई बात नहीं सुनते, बल्कि मेरा फोन ही नहीं उठाते। तो पापा की कोई बात नहीं उठाते। पापा प्लीज सुन ले। बेटा, ये बचपना कब छोड़ोगे तुम? इसने इसी तरह से बेवकूफी की बातें करनी है, इसने नहीं बड़े होना। अब चुप होके बैठ जाओ, बस को बात कंप्लीट करने दो। अरे भाई गौसिया, अब क्या बात करेगी? उसने जो कहना था वो कह दिया और हमने मान लिया, अब और क्या कहेगी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा, बहुत देर कर दी तुमने। कितना लंबा ऑफिस है तुम्हारा? मैंने फिजा को इन्फॉर्म किया था कि वो बता दे। फिजा, तुमने बताया नहीं? हाँ मैंने बताया तो था, कि लेट आएगी। बता दिया था कि लेट हो जाओगी, मगर इतना लेट होगी ये नहीं बताया था। अच्छा चलो जाओ, जाके मुंह धो। खाना ना खाया तुमने? मैंने तो कह दिया था फायजा से कि इतनी भी क्या जरूरत है इतना एक्सपेंसिव हैंडबैग लेने की, लेकिन उसने कहा कि बस समी को तो दिलाना ही पड़ेगा। अब समी का उस पर इतना मूड ऑफ है, अब वो कह रही है मैं क्या करूं।
मैंने तो कह दिया भाई आइंदा से मत लिया करो ऐसी एक्सपेंसिव चीजें अगर वो नहीं अफोर्ड कर सकता। हेलो मैडम, अरे इतनी देर से मैं बकबक कर रही हूँ कि तुम मेरी बात नहीं सुन रही। इतना लंबा किस्सा सुना दिया मैंने। हाँ सुन रही थी, वो सारा का बता रही थी तो। सारा नहीं, फायजा, मेरी बचपन की दोस्त फायजा। तो क्या हो गया है? इससे मुझे अंदाजा हो गया है कि तुम्हें ना जरा सी भी मेरी परवाह नहीं है। मैंने इतनी दफा कहा कि आज ऑफिस से छुट्टी ले लो, हम साथ टाइम स्पेंड करेंगे, लेकिन नहीं, कोई ना कोई बहाना नहीं कर सकती थी तुम। मीटिंग्स थी मेरी, ऑफिस छोड़ नहीं सकती थी। मीटिंग्स थी? कंपनी तो चलेगी नहीं ना तुम्हारे बगैर। इससे पहले जब मेरा सारा सामान इस घर में था ना, मेरा इतना बड़ा वार्डरोब, तब तो तुम हर वक्त मेरे साथ बैठी होती थी और जाते हुए कह देती थी कि ये मैं पहन लूं, ये मैं ले जाऊं। और अब जब मेरा सारा सामान वहां शिफ्ट हो गया है तो अब तुम्हें मेरी कोई परवाह ही नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है वैसा, क्या फजूल बातें कह रही हो। मैं भी तंग आ गई हूँ। सारा का सारा सामान मेरा अपने घर में होता है। जब भी मैं यहाँ आती हूँ तो याद आता है उफ चार्जर रह गया, ये रह गया, वो रह गया। मैं तो आलियान को कहने वाली हूँ कि बस अब इस्लामाबाद जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं नहीं रह सकती इस तरह दो घरों के बीच। नहीं फिजा प्लीज, आलियान से ऐसा मत कहना, अच्छी बात नहीं है ये। क्यों? अब तुम्हें मेरी बड़ी कदर हो रही है और आलियान की इतनी फिक्र क्यों हो रही है तुम्हें? फिक्र तो होगी ना फिजा, बिजनेस है उनका इस्लामाबाद में, अच्छा चल रहा है। उनके बिजनेस की वजह से ही तुम इतनी ऐशो आराम की जिंदगी जी रही हो। बहन हो मेरी, ऑब्वियसली फिक्र है मुझे तुम्हारी। मत कहना अपने शौहर से ऐसा कुछ भी। तुम्हारी शादी होगी ना फिर तुम्हें पता चले। और तुम ना अपने होने वाले शौहर के बारे में इतना नहीं सोचा करो हर वक्त, ऐसी गुम रहती हो हर वक्त। चलो चेंज करो, पूरे दिन यही गंदे कपड़े पहने हुए हैं तुमने। आ जाओ। आलियान, कॉफी। थैंक यू बीवी जान। सोमी ने कुछ नहीं कहा? क्या कहना चाहती हैं आप? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि सोमी ने क्या कहा तुमसे? वो हैरान थी, उसे यकीन नहीं आया कि इतने अरसे तक ये बात मैंने कैसे छुपी। हालांकि ये तो मैं ही जानता हूं कि इतने अरसे तक ये बात मैंने कैसे छुपाई। बीवी जान, आप फिजा को नहीं जानती, मुझसे बहुत प्यार करती है। मैंने कई बार सोचा कि उसे बता दूं, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई। एक बार मैंने उसे सिर्फ ये कहा था कि अम्मी चाहती मैं कुमैल से शादी करूं। उसने मुझसे कहा वो खुदकुशी कर लेगी। मैं आपको बता नहीं सकता जिस तरह उसने कहा, मैं कांप उठा था। मुझे पूरा यकीन था वो खुदकुशी कर लेगी। जिस तरह मैंने बात बदली है वो सिर्फ मैं जानता हूं। मैंने उसका हाथ पकड़ के उसकी आंखों में आंखें डालकर उसे यकीन दिलाया कि मैं तुम्हें जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगा। तब जाके उसने मेरी बात मानी। तुम्हें नहीं लगता तुमने इतने अरसे उन लोगों से झूठ बोला? मैंने झूठ नहीं बोला है बीबी जान, और मैंने छुपाया है लेकिन झुठलाया नहीं। एक बार फिजा ने मुझसे पूछा था कि मैं अपनी मर्जी से कुमैल से शादी करना चाहता हूं, तो मैंने इनकार कर दिया, क्योंकि ये सच है, मैं अपनी मर्जी से शादी नहीं करना चाहता। लेकिन झूठ बोलने की नौबत कभी नहीं आई। हाँ, छुपाना मेरी मजबूरी थी, वरना आप ही बताइए बीबी जान मैं क्या करता। अब कैसे छुपाओगे? अब शायद छुपा सकूंगा, क्योंकि सोमी मेरा साथ दे रही है, वो है मेरे साथ, और मेरे ज़मीर का बोझ भी थोड़ा हल्का हो गया। क्या सोमी ने इस बात पे यकीन किया है कि तुमने कुमैल से मजबूरन शादी की थी? उसने कहा तो नहीं,
लेकिन उसकी आंखें देखकर मुझे लगा कि उसे यकीन आ गया। देखो बेटा, अब तुम्हारी बीवी तो रही नहीं जो तुम्हारे और फिजा के दरमियान आती। वैसे वो कभी आई भी नहीं। तो बड़ी आला ज़र्फ बच्ची थी। हालांकि वो जानती थी कि तुम और फिजा एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, लेकिन वो तुम्हारे रास्ते में कभी दीवार नहीं बनी। लेकिन हाँ, अब बच्ची है तुम्हारी, तो क्या ये नहीं हो सकता कि तुम फिजा को सब कुछ बता दो और वो तुम्हारी बच्ची को कबूल कर ले? नहीं बीबी जान, अभी मुझे बहुत सोचना है। मैं फिजा को इस तरह नहीं बता सकता। सोमी ठीक कहती है, वो मर जाएगी ये सोच कर ही कि मैं उसे धोखा देता रहा। मैं उसे जितना भी यकीन दिला दूं, वो कभी नहीं मानेगी कि शादी मेरी मर्जी के बगैर हुई थी। मैं उसे अभी नहीं बता सकता। हाँ, लेकिन आज मुझे एक बात का बहुत शिद्दत से एहसास हुआ। मैंने कुमैल के साथ बहुत ज्यादती की। मैं यही सुनना चाहती थी।